दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। जी हां, कोई वैसे नया नहीं है, 6 ही तो मंदिर हैं। ऑलरेडी देश भर में 6000 से ज्यादा मंदिर वक्फ बोर्ड निगल चुका है। दिल्ली में ही 60 से ज्यादा मंदिर पहले निगल चुका है। यह नए 6 मंदिर है, दावा ठोक दिया है, लेकिन कहीं पर कुछ विरोध नहीं है, सन्नाटा है। 19 की रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने कहा है कि दिल्ली के 6 मंदिरों पर उनका जमीन पर बने हुए हैं। यानी कि हड़पने की जो नीयत है वक्फ बोर्ड की, वो अभी तक आपने रेलवे की जमीन पर देखा था, खाली जमीनों पर कब्जे की आपने उनकी नीयत देखी थी, लेकिन अब दिल्ली के जो हिंदुओं के मंदिर हैं उन पर भी अब वक्फ बोर्ड की नजर है। ये दिल्ली का साउथ दिल्ली का ये पोश इलाका है बीके दत्त कॉलोनी, और ये सनातन धर्म मंदिर जो है उस पर भी देखिए वक्फ बोर्ड की नजर है, और साफ कहा गया है कि उनकी जमीन पर बना हुआ है। लेकिन हम बताएंगे कैसे उनकी धज्जी आज हम वक्फ बोर्ड की उड़ाएंगे। लेकिन मंदिर के प्रधान भूटानी जी हैं। भूटानी जी, ये तो वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है आपके मंदिर के ऊपर के उनकी जमीन पर बना हुआ है। ये उनका दावा खोखला है, झूठा है, उसके अंदर कोई दम नहीं है। ये जो ज़मीन है सनातन मंदिर की 1958 में हमने भारत सरकार से इसकी कीमत दे के ली है, और 1961 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया था, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के शहरी विकास मंत्री मेहरचंद खन्ना ने उद्घाटन अपने हाथों से किया। फिर उनकी ज़मीन कैसे हो गई? जब हमने सरकार से कीमत दे के, ये तो कल तक कहेंगे ये लाल किला भी हमारा है, ताजमहल भी हमारा है, इंडिया गेट भी हमारा है, ऐसे दावे करने से कोई चीज़। आप बताइए, सरकार से ली है, केंद्रीय मंत्री से इस मंदिर का उद्घाटन हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है वक्फ बोर्ड कहता है हमारा है। अब ये सारे दावे सच है, इसमें कोई दावा नहीं, लेकिन ये बोलेंगे किसके सामने? किसी न्यायालय के सामने नहीं। इनको अपनी याचिका लेकर जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। वक्फ का ही जज बताएगा कि आप गलत हो। बस एक आदेश आ गया, वहां के लोकल अथॉरिटी को कहा कि यह मंदिर हमारे नाम पे कर दो, हो गई। क्योंकि भाई न्यायिक का अधिकार उनको दिए हुए, यही सुल्तानी अधिकार जो वक्फ बोर्ड को दिए हैं, इन्हीं को कम करने के लिए पार्लियामेंट में नया बिल आ रहा है, और वो बिल पास होना चाहिए। इसी 6 मंदिरों में से एक बीके दत्त कॉलोनी में बनाए गए मंदिर के वक्फ बोर्ड के अस्तित्व में आने के पहले से बना हुआ यह मंदिर है, लेकिन वक्फ के खोखले दावे की पोल खोलती सुदर्शन की है। ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको और सच पता चलेगा। जो वक्फ बोर्ड ने दावा किया है वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यह मंदिर कब बना था? जब इस मंदिर का शिलान्यास हुआ होगा तो वहां पर एक शिलापट लगाई गई है, जिस पर साफ देखिए, ये श्री, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए, जो वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, ये श्री सनातन धर्म मंदिर खन्ना नगर लोधी कॉलोनी नई दिल्ली का शिलान्यास भारत सरकार के पुनर्वास विभाग, यानी कि जो शहरी विकास मंत्री अब कहा जाता है, श्री मिहिर चंद जी के खन्ना के कर कमलों द्वारा 14 दिसंबर 1961 को संपन्न हुआ था। जब तक वक्फ बोर्ड भी नहीं बना था मेरे ख्याल से, तो जब तक ये वक्फ बोर्ड जो बना है 1971 में बना है, और हमने 58 में इसकी कीमत दे के 61 में इसका उद्घाटन करवाया, तैयार करवाया। इनका एकदम दावा झूठा है, खोखला है। ये जब स्कीम चल रही है ना, ये वक्फ बोर्ड की, ये विदेशी ताकतों से मिलकर चल रही है, ताकि भारत के अंदर ये हिंदुओं पर ज़मीन का केस करें और आपस में इनको लड़ाएं भिड़ाएं। इनको बाहर से ताकत का पैसा मिल रहा है, इसलिए ये वक्फ बोर्ड बना है। वक्फ बोर्ड बना कब है ये हिसाब नहीं लगा रहे। अब बाकी रहे मंदिर, ये केवल हिंदुओं के मंदिर पर ही अटैक कर रहे हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है। साबित ये करे ना आपकी ज़मीन कहाँ से आ गई, तो हमको तो, हमारे पास तो कागजात हैं, तुम्हारे पास क्या है? ये दावा बिल्कुल मुंह उठाकर दावा कर दिया वक्फ बोर्ड ने कि ये मंदिर की जमीन
उनकी है वक्फ बोर्ड की। हालांकि हमने इससे पहले भी कई बार देखा है, रेलवे की जमीन को वक्फ बोर्ड अपना बताता है, खाली प्लॉट को जमीन को सभी अपना बताते हैं, लेकिन कैसे ये जो शिलान्यास की पट है ये उनकी पूरी तरह से पोल खोल रही है, क्योंकि ये 1961 के अंदर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री उस समय मिहिर चंद जी खन्ना हुआ करते थे और ये पैसे देकर जमीन खरीदी गई थी। लेकिन वक्फ बोर्ड ने दिल्ली के 6 मंदिरों पर दावा किया। आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली के 6 मंदिरों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया, जिसमें से एक ये बीके दत्त कॉलोनी का सनातन धर्म मंदिर है। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। न खाता न वही, वक्फ बोर्ड कहे वही सही, ऐसा चल रहा है और ये चलने नहीं देंगे। और इसलिए ये संसद के शीतकालीन सत्र के अधिवेशन में वक्फ बोर्ड पर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे साथ सागर कुमार है। सागर, आपने अभी 2 मंदिरों का रिपोर्ट दिखाया, ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, जो अन्य 4 मंदिर हैं उनकी क्या स्थिति है? वहां पर भी जब से ये पता चला है, वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि ये जो मंदिर है, ये वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है कि हमारी जमीन पर बना हुआ है। उसके बाद से मंदिर कमेटी ना सिर्फ बल्कि हिंदुओं के अंदर एक आक्रोश है और उन्होंने इस बार ये साफ कह दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड ने किसी भी तरह किसी भी मंदिर की तरफ आंख उठाकर देखा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और अब चुप बैठने वाले नहीं है। हालांकि कई जिन मंदिरों के ऊपर इस तरह का दावा किया है वक्फ बोर्ड ने, उन सभी मंदिरों के अंदर ये कहा गया है कि बड़ी हनुमान चालीसा का पाठ और अलग अलग हिस्से से जो हिंदू हैं वो इन सभी मंदिरों के बाहर जाकर एक बहुत बड़ी बड़ी चालीसा का पाठ करेंगे और एक एकता का अपना प्रदर्शन करेंगे कि अगर किसी ने भी मंदिरों की तरफ नहीं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो प्रदर्शन और सारी चीजें तो जमीन पे होती रहेगी। वक्फ बोर्ड के पास अधिकार इतने हैं कि ये जो 6 मंदिरों पर दावा किया है इन पर हमारा नाम लगाओ, ऐसा न्यायिक आदेश वो निकालते हैं और जो भी अधिकारी होता है उसके नीचे उनको उसका पालन करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर पूजा पाठ, धरना, प्रदर्शन कुछ भी चलता रहे, मोदी जी भी आकर बैठेंगे तो नाम लगाने से नहीं रोक सकते। इसलिए इन लोगों ने उस स्तर पर, बड़े स्तर पर कुछ आंदोलन या प्रक्रिया या लॉबिंग करने की दिशा में कुछ किया है क्या, या करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, जो बीके दत्त कॉलोनी के अंदर के लोग, जो कमेटी के लोग थे, उनकी तरफ से कहा गया है कि हाँ, हम भी एक बड़ा आंदोलन की तरफ, अगर इस तरह का कोई आगे जाना पड़ेगा तो हम पीएमओ के स्तर पर तक भी इसको लेकर जाएंगे और जितना बड़े लेवल पर इसको उठा सकते हैं हम वो उसको करेंगे। लेकिन गुस्सा और आक्रोशित जो हिंदू समाज है वो इस खबर के बाद, जब से सुदर्शन न्यूज ने दिखाया उसके बाद से जरूर है, क्योंकि हमने देखा है कैसे हर जगह पर, कई रेलवे की जमीन दिल्ली के अंदर हमने सुदर्शन न्यूज ने भी दिखाया था, वहां से भी कैसे वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी जमीन है। अभी तमिलनाडु के अंदर 1500 साल मंदिर पर कब्जा कर लिया गया वक्फ की तरफ से, और अब देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी ऐसे कई मंदिरों के अंदर वक्फ दावा कर रहा है। तो जरूर जो मंदिर कमेटी के लोग हैं वो अभी तक तो बड़ा आंदोलन की कोई ऐसी रूपरेखा नहीं तैयार कर रहे, लेकिन अगर आगे इस पर कुछ होगा तो जरूर वो इस पर विचार करेंगे। लेकिन जो आसपास के हिंदू संगठन है उन्होंने जरूर इन मंदिरों के बाहर अपना एकता के लिए यहाँ पर जरूर इकट्ठा अगले कुछ दिनों के अंदर वो होने वाले हैं, ताकि वक्फ बोर्ड को बिल्कुल आप वहाँ उन लोगों के साथ में खड़े रहिए, आवश्यकता पड़ेगी तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। हम सब इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और एक मंदिर तो दूर, मंदिर की ईंट भी हिलने नहीं देंगे।